हामी सबै ब्राह्मणहरूको एउटा मेन स्थान इन्टरनेसनल हेडक्वार्टरबाट भाइजूहरू पाल्नुभएको छ। लकडाउनपछि विशेष गरेर हामी सबैलाई यो सौभाग्य पनि मिलेको छ कि समय समयमा मधुवन निवासी भाइजीहरूको प्रेरणादायी अनुभवहरू हामी सुनिरहेका छौँ र हाम्रो बिचमा वीरेन्द्र भाइजी जो नेपालबाट नै विराटनगर क्षेत्रबाट मधुवनमा आबु दर्शन डिपार्टमेन्टमा विशेष सेवा दिनुहुन्छ। भाइजी पनि आउनुभएको छ। भाइजीलाई म अगाडि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी धर्मपाल भाइजी जो उहाँ विशेष आफ्नो भूमिका उहाँ निभाउनुहुन्छ मधुवनमा, विशेष उहाँको सेवा छ। भाइजीलाई पनि म अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि। र विष्णु भाइजी हजुरहरू सबैले चिन्नुहुन्छ, यहाँबाट नै मधुवन सेवामा जानुभएको थियो, सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टमा उहाँ सेवा दिइराख्नु भएको छ। भाइजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध छ। र ब्रिज भाइजी जो उहाँले अनुभव पनि सुनाउनुहुनेछ र चाइनामा रहेर बाबाको सेवा केन्द्र खोल्नको लागि निमित्त बन्नुभएको छ। भाइजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। यसै गरी शिव भाइजी जो यहाँबाट नै बाबाको ज्ञान सरोवर क्षेत्रमा सेवा गर्नुहुन्छ। यसै गरी सुदामा भाइजी जो विराटनगरबाट अहिले मधुवन सेवामा समय दिइराख्नु भएको छ। हामी सबै भाइजीहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट आदरणीय लक्ष्मी दिदीजी र हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ।
बाप दादा हम बच्चों को हर दिन, हर रोज एक दिव्य संदेश मुरली के माध्यम से हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और एक नई दुनिया की स्थापना के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। और साथ साथ एक ये जिम्मेवारी भी देते हैं, हमारा अपना परिवार जो 5000 वर्ष से इस सृष्टि पर खेल रहा है, कौन कहाँ है, कौन किधर है, कौन क्या कर रहा है, उन सब को पुनः आध्यात्मिकता के द्वारा, अपने वरदानों के द्वारा हमें आपस में मिला रहे हैं और जन्म जन्म के लिए हम सब आत्माएं एक दूसरे के सहयोगी, साथी बनकर के संसार में खेलते रहें, ऐसी प्रेरणा मुरली के माध्यम से रोज हमें देते हैं। हम बच्चे भी जब से बाप को पहचाना है, हर बाबा का बच्चा अपने समय के मुताबिक, अपने जीवन की साधना के मुताबिक बाबा की हर श्रीमत को अपने जीवन में पालन कर रहा है और करता भी रहेगा। बहुत बार बाप दादा हम बच्चों को इशारे देते देते इस लेवल तक लेकर के आ गए हैं कि अब इस समय बिल्कुल भी नहीं है। इतने समय से पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते आज बाप दादा हम बच्चों से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने कार्य को पूरा करें और एक नई दुनिया की स्थापना कहो, उसकी प्रत्यक्षता करो, उसके लिए आगे बढ़ो। कभी कभी देखने में ये आता है और बहुत लोगों के सवाल भी होते हैं कि इतनी सारी दुनिया है और हम तो थोड़े से बाबा के बच्चे, कितनी जल्दी इसका परिवर्तन ला पाएंगे। और उधर से बाप दादा ने जो पढ़ाना था वो पढ़ा चुके हैं, ज्ञान जितना सुनाना था सुना चुके हैं, उसको स्वरूप में आने में इतनी देरी क्यों है? ये बहुत सारे भाई बहनों के मन में चलता भी रहता है। हम उस साधारणता से अभी ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। अभी वक्त है हमें उसी साधारणता से ऊपर उठना होगा। जो लेजीपन कहो या मन के अंदर जो लापरवाही होती थी, विचारों में कहो, व्यवहार में कहो, उससे हमें बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बच्चा जब तक लापरवाहियां कर सकता है, जब तक पेरेंट्स जिम्मेवारी लेकर के काम कर रहे होते हैं, और जब बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी पड़ जाती है तो उसका क्या हाल होता है? फिर उसको दिन रात चैन नहीं होता है, क्योंकि उसने उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। ठीक इसी तरीके से बाप दादा ने हम बच्चों के ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है, अब हमारा अलबेलापन, हमारी लापरवाही न हमारे विचारों में होनी चाहिए, न व्यवहार में होनी चाहिए। अब हमें, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, अब हमें उस विचारधारा में रमण करना चाहिए। हर श्वास, हर कदम, हर आपसी व्यवहार समाज के लिए प्रेरणा देता रहे। किसी ने एक सवाल किया था बहुत पहले कि जब हम ज्ञान में चले थे
कि ये सारे सफ़ेद ड्रेस वाले एंजल और फरिश्ते नजर आते थे, और हम सारा संसार से मुख मोड़ करके इस काफिले में जुड़ गए, और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल किसी को ज्ञान में चलते हुए हो गए। लेकिन बाबा कहता है कि बस समय सामने खड़ा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। और उधर से बाबा ये भी कहते हैं कि सतयुग में बिल्कुल परफेक्ट होकर के आत्माएं जाएंगी। पर कुछ ने सवाल किया था कि हम जब अपने आप को देखते हैं कि जब हम ज्ञान में चले थे जो उमंग था, और आज जब अपने आप को देखते हैं तो अपने को वीक समझते हैं, तो क्या सतयुग रात रात में आ जाएगा? और सतयुग में सब संपूर्ण आत्माएं ही होंगी। हम अपने आप में जज करने में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जिस दिन हमारे अंदर परिवर्तन का दृढ़ संकल्प उठता है मन में, उसी दिन से वो एनर्जी का प्रवाह हमारे अंदर रमन करता रहता है, और हमारे चारों तरफ वो ओरा बनता रहता है। वो हमारे पास है, हम वीक नहीं है कहीं से भी, मगर हम थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, केयर नहीं कर रहे हों, या उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। लापरवाही होने से इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। अगर हम अपने हर एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस दें, हम अपने चलन को इंपॉर्टेंस दें, हम अपने दृष्टिकोण को इंपॉर्टेंस दें, हम अपने बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दें, हम अपने कर्म को इंपॉर्टेंस दें, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप अपने आप को देंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्थिति, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और बहुत बड़े परिवर्तन के कार्य में हमारा योगदान होगा। गलती कभी कभी ये हो जाती है, हम अपनी वैल्यू दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि वो हमें अच्छा कहेगा तो हम खुश हो जाएंगे। मेरी बात किसी को मैं नहीं समझा पाया हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, तो कुछ नहीं है, तो हम उससे मायूस हो जाएंगे। हकीकत यह है कि मेरे अपने मन में क्या चल रहा है, मेरा दृष्टिकोण क्या है, वो ओरा, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन आपकी अपनी ताकत है, और बाबा के कार्य की सफलता की नींव है वो। साइंस के अंदर एक लॉ है, एक सिद्धांत है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी, नेपाल में क्या पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन साइंस के अंदर एक लॉ है कि आपके पास जो एनर्जी है, आप किसी के पास में भी वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसे इक्वल करना चाहते हैं, तो कैसे होगी? जब हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस देंगे और वो मेरा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर होगा, मेरी विचारधारा में होगा, मेरे दृष्टिकोण में होगा, वो एनर्जी जिसके प्रति आपका विजन होगा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। साइंस में 3 तरीके दिखाए हैं एनर्जी ट्रांसफर के। एक है स्पर्श करना, हम किसी को टच करते हैं, उसमें मेरे मन में जो विचार होगा वो एनर्जी का फ्लो वहां चला गया, इज इक्वल हो गया उसके साथ। दूसरा है दृष्टि का। बाबा ने हमें सिखाया है, जो आंखें खोल करके योग करना क्यों सिखाया, कि जिस चीज को अगर आप आत्मिक स्वरूप में बैठकर निहारो भी गए ना, तो वो एनर्जी वहां चली जाएगी और उसको भी स्ट्रांग बना देगी। तो दृष्टि से सृष्टि बदलने का जो महत्व है वो। और तीसरा है कि हम एकांत में बैठ करके दुआ कहो, प्रेयर कहो, योग कहो, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो जिस आत्मा के प्रति भी जो चिंतन आ गया, तो वो एनर्जी वहां फ्लो हो जाएगी। तो इतना सारा बड़ा काम, इतनी सारी बड़ी जिम्मेवारी हम बच्चों के पास है, तो हम उस फ्लो को कंटिन्यू करें, फिर ये लेजीनेस हमारी खत्म हो जाएगी। उठते, बैठते, चलते, फिरते, हर आत्मा का कल्याण हो। हम किसी चीज को निहार रहे होंगे, अगर आप स्पेस को निहार रहे हैं, आपकी एनर्जी का फ्लो स्पेस के अंदर जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड को भी बदलना है सतयुग में। सृष्टि का ध्रुवीकरण भी चेंज होना है, ग्रह और नक्षत्र भी चेंज हो जाने हैं। तो इन सबको हम वहां जाके ज्ञान सुनाने थोड़ी जाएंगे, है? उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें इस चीज की अपने कॉन्सेप्ट के अंदर इंपॉर्टेंस रखनी है कि मेरी दृष्टि
के द्वारा ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी जा रही है और उसको आनंद पूर्वक उस एनर्जी को ट्रांसफर करें। आप किसी प्रकृति के तत्वों को आप देख रहे हैं, उसके प्रति वहां दुआ करें, उसको निहारें। उसके निहारने से आपका वाइब्रेशन उसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है। आप जब भी मेडिटेशन में बैठे, हम सब एकांत में पूरे विश्व के लिए एनर्जी ट्रांसफर करें। तो इस विचारधारा से, इस कॉन्सेप्ट से जो हमारे माइंड में चल रहा होगा वो कांस्टेंट फ्लो होता रहेगा और हमारे लेजीनेस खत्म हो जाएगी। और जो हमारी अपने आप से जो कंप्लेंट है कि हम वीक हैं, वो आपको आभास होने लग जाएगा कि मेरे पास तो बहुत बड़ा कार्य है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो इतना बिजी हूं। लेजीपन चला जाएगा, क्योंकि हम जिम्मेवारी तो उठाएं। मुझे प्रकृति के लिए वाइब्रेशन देना है, मुझे आने वाली दुनिया की आत्माओं को इस धरती पर आने के लिए उसके लिए इन्वायरमेंट तैयार करना है, मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मुझे ब्राह्मण परिवार की टीम में बरकरार रहना है, मौजूद रहना है, उनके साथ जुड़े रहना का है। तो ये कितनी बड़ी वैल्यूज हैं अपने आप के लिए और कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जब से बाबा का ज्ञान मिला और जब से मधुबन में समर्पित होने का भाग्य मिला, उसी दिन से दादियों के संपर्क में रह करके, खासकर बड़ी दादी जी के, प्रकाशमणि दादी जी के पास में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी वो चाल ढाल, उनका वो देखने का नज़रिया, उनका बातें करने का तरीका और उनका इतना बड़ा मिशन माइंड के अंदर लेकर के जब वो काम कर रही तो कितनी सरलतापूर्वक वो काम हो रहा था। ऐसा नहीं कि वो शक्तियां हमारे से कहीं दूर हैं। एक चीज हम क्लियर कर लें आज इस बात को, ये मैं मेरे अनुभव से बताता हूं, बाकी आप सभी मेरे से भी ज्यादा अनुभवी हो सकते हैं। जो आत्मा इस अर्थ पे आती है, हमारे पूर्वज कहो, बड़े कहो, एडवांस पार्टी कहो, बाप दादा कहो, सब कुछ, आप और हम सब भी उसमें शामिल हैं। जिस बाबा के बच्चे ने जिस दिन बाप का हाथ पकड़ा है और बाप ने हम बच्चों का हाथ पकड़ा है, उस दिन से हर बाबा के बच्चे के पास में इस यज्ञ की संपन्नता का प्रिंट आउट है, एक प्लान है। हर बाबा के बच्चे के पास है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसको प्रत्यक्षता का भी विजन उसके माइंड में है, उसको मुझे क्या सेवा करनी है वो भी माइंड में है, उसको अपना जीवन कैसा बनाना ये भी माइंड में है। पर सांसारिक एक्टिविटीज में चलते फिरते हम उनसे तुलना करने लग जाते हैं। जो संसार में जो एक्टिविटी चल रही है उससे तुलना करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम वहां देखते हैं कि कैसे संभव होगा। मगर जिस दिन वो प्लान हमने एक्सेप्ट कर लिया, लाइफ को डेडिकेशन के लिए कहो या बाबा का ये सफ़ेद ड्रेस पहनने का लक्ष्य कहो या बैज लगाने का जिस दिन शुरू किया है, उसी दिन ही पूरे मिशन का प्लान हर बाबा के बच्चे के पास है। अगर वो किसी कारण से अव्यक्त भी हो जाता है तो भी वो उस मिशन को कंप्लीट करके ही अगले युग में जाएगा। रूप बदलना पड़ सकता है, स्थान बदलना पड़ सकता है, मगर वो कॉन्सेप्ट जो उसका क्लियर है, क्योंकि भगवान के साथ उसने प्रॉमिस किया है और उस समय उसने प्लान तैयार किया है। इसलिए इस टीम में से कोई भी हमारे से न दूर है और न हो सकता है, और न हम अधूरा। हम सब A to Z बाबा का बच्चा, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए दृढ़ संकल्प है उसका, और ये मिशन उसके माइंड में है। सिर्फ हमें साधारणता से ऊपर उठना है, अपने आप को एक वैल्यू दे करके। साधारण जीवन है हमारा, साधारण चोले में हम हैं, लेकिन कर्तव्य सुप्रीम सोल के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। उस काफिले में हम हैं, एडवांस पार्टी की सारी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। वो आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, हमें ये जिम्मेवारी दे करके गए हैं। आज हम ये संकल्प करें कि हर बाबा का बच्चा अपने आप में एक सेंटर समझो, उसके आचरण से लोगों को प्रेरणा मिल रही है, आपकी चलन से समाज को एक मार्गदर्शना मिल रही है, आपके व्यवहार से लोगों की पालना हो रही है। हम सब जिम्मेवार हैं और हम सब मिलकर के, कोई कहीं पर भी क्यों ना हो,
हम सब मिल करके इस मिशन को हंसते हंसते, हाथ में हाथ एक दूसरे के साथ रखते मिलाते हुए इसको मजबूती से सफल करके ही रहेंगे। मैं नेपाल में पहली बार आया हूँ। नेपाल की भूमि को निहारने का, उस पर विचरण करने का, यहाँ के भाई बहनों को इन आंखों से देखने का, किसी किसी को कुछ सुनने का बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे को मिला है। और आभास हुआ कि कितना बड़ा परिवार है। मैं पहले भी कह रहा था एक दिन पहले कि अपने आप से कई बार सवाल कर लेता हूँ इन 5-7 दिन के दौरान, इतना टाइम क्यों लगा। एक परिवार के साथ बैठने में हम क्यों नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं? एक सीमित दायरे में क्यों बैठे रहते हैं हम? आप लोगों की जो शिष्टाचार इस कल्चर में है, जो संस्कृति है यहाँ पर, जो हमारी, मैं तो ये कहूँगा आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो संस्कृति है, उसका अगर कुछ संस्कारों में कहीं है तो मुझे इस भूमि पर नजर आया है। भाषा भले ही समझ नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ के लोग मेरे को जरूर समझ में आ गए। आपका शिष्टाचार, आपकी सभ्यता, आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर और आपकी हृदय की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, और सबसे बड़ी बात है भगवान के प्रति डेडिकेशन। ये पहचानने की कला और उसके लिए जो जज्बा लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं, सचमुच मधुबन में बाबा ने आकर के बच्चों को प्रेरणा दी, और नेपाल की भूमि पर भाई बहनें मधुबन को लेकर के बैठे हैं। वो मधुबन की वो विचारधारा अपने जीवन में संजो करके उसकी प्रत्यक्षता के लिए रात दिन लगे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई है। मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जो कैसे चारों तरफ विखर करके अपनी त्याग, तपस्या और सेवा भाव से, सहयोग से एक विश्व को, एक सुंदर विश्व बनाने के लिए हर देश के भाई बहनें अपने देश को एक श्रेष्ठ कंट्री, अच्छा देश बनाने के लिए, संयम और नियम से भरपूर समाज बनाने के लिए बाबा के ज्ञान को, बाबा के वरदानों को अपने जीवन में धारण करके, जो गली गली आप जा करके, गांव गांव में जा करके, हर 5 किलोमीटर पे, हर 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे में सेंटर है। गीता पाठशाला तो छोड़िए, आपके हर जगह सेंटर पर है, हर जगह बाबा की उपस्थिति है। तो आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ करके बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, ये मधुबन का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप बाप दादा का गौरव बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों के व्यवहार से लोगों को मधुबन याद आता है कि आप लोग कहाँ जाते हैं, हमें मधुबन ले चलो, हमें मधुबन ले चलो। तो ये वो प्रत्यक्षता आप बाप दादा की और बाप दादा के आचरण की जो कर रहे हैं, ये मुझे जो महसूस हुआ यहाँ करके बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छूने वाली बात लगी। और दिल से दुआ निकलती है, ऐसा परिवार, ऐसा संगठन, ऐसा शिष्टाचार हर जगह हो, ये प्रेरणादायी है। और आप लोग इस तरीके के अनुभव जो बिखेरते रहोगे व्यवहार से, वो बहुत अच्छा लगेगा। पहले हम देखते थे मधुबन में कुछ नेपाल के भाई मिलते थे, मैं सोचता था कि इनकी भाषा शैली ऐसी कैसी है। तो आज इस भूमि पर आने के बाद में देखा है कि जहाँ पर इतना अच्छा वाइब्रेशन हो, इतना अच्छा सेवा भाव हो, इतनी इंसानियत हो, इतना मोहब्बत हो, इतना अपनापन हो, ऐसी संस्कृति हो, देने की प्रवृत्ति हो, त्याग की भाव हो, तो आचरण तो सबके लिए लुभाएगा ना। तो आप सब ने इतनी सेवा करके बहुत सारे भाइयों को मधुबन में भी भेजा है। और न सिर्फ वो नेपाल को प्रत्यक्ष करते हैं वहाँ पर, बल्कि वो भारतीय संस्कृति,
सतयुग की देवी संस्कृति और नेपाल की संस्कृति को भी अपने कर्मों के द्वारा लोगों के बीच में वहाँ रखते हैं। और आज उसका मुझे यहाँ आने के बाद में बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है ये चीज़ समझ करके। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। परिचय में अब ये परिचय ही तो दे रहा था कि मैं अपने परिवार में आया हूँ। शरीर का नाम मेरा धर्मपाल भाई है। 1984 में बाबा का ज्ञान मिला था और 91 में मैं डेडिकेशन में आ गया था समर्पण के लिए। मुझे जो बाबा ने जो देना था फर्स्ट डे ही दिया है, या ये कहूँगा कि आप सबका इस परिवार का जो प्यार था फर्स्ट डे ही मुझे मिला था। अब तो मैं उसको अदा करने की मेहनत करता हूँ। यह हकीकत है मेरे जीवन की। पहले दिन ही बाबा का सेंटर देखने के लिए गया था, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सब बोलेंगे फिर। फर्स्ट डे ही देखने गया था और वहाँ योग भट्टी चल रही थी, उसमें बैठ करके योग में बैठा और बाबा की स्पेस में से एक एनर्जी का आभास हुआ और जैसे कोई सफ़ेद लाइट ऊपर आके गिर रही है और उसमें मगन हो गए। और 2 घंटे की उस भट्टी में बैठे बैठे उसी समय मन से एक आवाज़ निकली, कुछ भी हो जाए इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। वो दिन और आज का दिन, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई सवाल नहीं मन में आया। कोर्स कराती रही बहनें, सुनता रहा, कोई सवाल आज दिन तक जीवन में नहीं है। हाँ, ज्ञान का विस्तार समझने के लिए कुछ बातें चर्चा करने के लिए प्रश्न करें, वो एक अलग बात है। अदरवाइज न इस ज्ञान से और न इस ब्राह्मण परिवार से किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं रही उस दिन से। हमारे संस्कारों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, हमारे व्यवहार में उस चीज़ को प्रत्यक्ष करने के लिए या समझाने या समझने में कुछ फर्क हो सकता है, मगर इस परिवार से और इस ज्ञान से किसी भी तरीके का कोई सवाल उस दिन से आज दिन तक नहीं हुआ है। और मधुबन में आप सबकी सेवा में बैठे, आप सभी ने वहाँ बैठाया है। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, शांतिवन में मैं टेक्निकल का जो गाड़ियों का कारोबार है उसको मैं देखता हूँ, उसका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वगैरह, या कोई इमरजेंसीज किसी भी तरीके की यज्ञ में जहाँ ज़रूरत यज्ञ समझता है या यज्ञ के भाई बहन या ब्राह्मण परिवार समझता है, वो कोशिश करते हैं उस सेवा को हम पूरा करके आप लोगों की दुआएं प्राप्त कर सकें। छोटा सा परिचय। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को प्रिय संतान राजयोगिनी आदरणीय लक्ष्मी दिदी, जो उहाँको नामै लक्ष्मी हुनुहुन्छ, उहाँको रुहानी भाइब्रेसनले सबैको पालना भइरहेको छ। र साथमा हाम्रो आदरणीय अर्जुन भाइजी र सेवा साथी अरू टिचर बहिनीजीहरू र यस नारायणगढको नगरपालिकाको जो आफ्नो जीवनबाट अनेकौंलाई प्रेरणा दिने निमित्त बन्नुभएको, आफ्नो ब्रह्माको भुजा बनेर बापदादालाई प्रत्यक्ष गर्नलाई निमित्त बन्नुभएको सम्पूर्ण बापदादाको आमा बुवा, दिदी बहिनी, दाजुभाइलाई मधुबन वरदान भूमिबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्नेहभरी यादगार स्वीकारोस्। विशेष बाबाले आज मुरली भन्नुभयो, समय धेरै कम छ र आफू सम्पूर्ण बनेर बाबा दादाको साथ पनि जानु छ भने मलाई पहिले पुरानो याद आयो। मलाई जब म ज्ञानमा आएको थिएँ 1996 में, जब इन्द्रबामा सबभन्दा पहिले शान्ति पदयात्रा हुन्छ, धरानबाट भाइ बहन आएको थियो प्रोग्रामको लागि। सर्टकट में बताउँछु।
र त्यहाँ आइसकेपछि 3 दिनपछि म कोर्स गरेँ, 6 दिनको कोर्स गरिसकेपछि पहिले म आफ्नो सम्झिन्थेँ कि म हिन्दू सनातन धर्म नै जुन छ सबभन्दा पुरानो धर्म हो। जुन गोरखपुर गीता प्रेसबाट जुन कल्याण पत्रिका त्यो पढ्थेँ म। र अरू धर्म पनि जस्तै गौतम बुद्ध धर्म भयो, जेसिसहरू पनि नेपालमा धेरै आउँथ्यो सुरुमा, क्रिस्चियनहरू पनि धेरै आउँथ्यो धर्म परिवर्तन गर्नलाई। त्यसमा पनि गएँ, सुने सबै कुरा, त्यसमा राम्रो लागेको कुरा आफूलाई अध्ययन गरेँ। तर आफूले त्यो सम्झिन्थ्यो कि म यो हिन्दू सनातन धर्म नै पुरानो रहेछ, बाँकी सबै नयाँ धर्म हो। जब ब्रह्माकुमारीमा आएर ओम शान्तिमा गएर जब एक्जिबिसन जब सम्झे कल्पवृक्षमा कि हिन्दू सनातन धर्म त पहिले के छ, आदि सनातन देवी देवता धर्मको रहेछ र हामी नै के हौँ, लक्ष्मीनारायणको सन्तान हौँ। जब स्मृति जागृत भयो, विश्वास भयो, दिलले त्यो कुरा छुयो। किनभने हाम्रो पूर्वज पनि त्यो मन्दिरमा गएर पूजा गर्छौँ होइन। किनभने हामी त्यो सन्तान रहेछौँ भने त्यो स्मृति के छ र विस्मृतिमा भएको थियो होइन। तर त्यो जब स्मृति आयो, 6 दिनमा कोर्स सकियो, सेन्टर फेरि त्यहाँ खुल्यो, त्यहाँ धर्मशालामा सत्यनारायण मन्दिरमा धर्मशालामा त्यो प्रोग्राम सेन्टर खुल्यो। सेन्टर खुलेर फेरि लगातार फेरि 4 महिनामा नै मधुबन आए। त्यतिखेर अमृत महोत्सव बडी दादी हाम्रो दादी प्रकाश पनि ब्रह्माकुमारी चिफ, उहाँको 75 वर्ष भएको अमृत महोत्सव थियो। त सेवाकोमा नेपालको टर्न सेवाको टर्न थियो र गीता दिदीलाई भने म पनि जान्छु बाबासँग मिल्न, अहिले नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, जान पाउँदैन भन्नु। ल ठिकै छ, कि बाबाको श्रीमत हो नि त दिदीहरूको, अनि ठिकै छ, तपाईँ जान मिल्दैन। तर जानुभन्दा 1 हप्ता पहिले कसैको टिकट क्यान्सल भएछ प्रोग्राम जानलाई। त्यो भएको साटोमा ल ठिकै छ वीरेन्द्र भाइ, कुमार भाइ हो, जाँदा हुन्छ भनेर छुट्टी दिनुभयो र मधुबन आए। 96 नोभेम्बरमा जब सेवाधारीको जो मधुबन आबु रोडमा रेलवे मोड लिएर, त्यतिखेर सिङ्गल रोड र त्यस रेलवे स्टेसन धुलो उड्थ्यो, माटो पिच पनि थिएन। र त्यहाँ नि दादीजीको अर्डर आयो कि सबै सेवाधारी, नेपालको सेवाधारी सबै 5 दिन जुन छ पाण्डवन बस्नुपर्छ त्यहाँ दादीजीको प्रोग्राम एटेन्ड गरेर, अनि मात्रै तल शान्ति बनाउने सेवा गर्नलाई। अनि त्यहाँ गएर जब प्रोग्रामहरू थरीथरीको टोली पायो, प्रोग्राम देश विदेशको बहिनीहरू आउनुभएको थियो। र त्यहाँ माउन्टमा तपाईँ थाहा छ त्यो महिना नोभेम्बर महिनामा कति कुहिरो लाग्छ होइन। अनि त्यहाँ बादल लागिरहेको, सब अमृत बेला योगमा 3 बजे उठेर सब बहिनी आफ्नो आफ्नो धुनमा छ, कसैलाई कसैलाई मतलब छैन। र देवी देवता जस्तै एकदम फरिस्ता जस्तो अनुभव भयो, जस्तै फिल्ममा देखाउँछ देवी देवता बादलमा चलिरहेको, त्यस्तो मलाई अनुभव भयो। र त्यो आकर्षणले नै मलाई मधुबन निवासी बनायो। र ज्ञानमा आएपछि ज्ञानमा आइसकेपछि मलाई त्योभन्दा पहिले पैसा कमाउन धेरै धुन थियो मलाई। पैसा कमाएर आफ्नो छुट्टै घर बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै जुन छ परिवारको जुन छ सिस्टम त्यसमा जाने त्यो मेरो थियो। तर बाबाले बचाएको कारण के त्यो जुन चाहिँ बचपनमा म तुलसी विवाह फेरि मिलेको थिएँ, जसमा देखाउँछ यो वृन्दा जुन राजाको राजकुमारी हुन्छ जसको नाम वृन्दा हुन्छ। र बचपनमा महलदेखि जयन्ती गरेको हुन्छ। त जयन्ती गर्दा बेहुलालाई देखेपछि त्यो राजकुमारी आमाले सोध्छ कि यो को हो, यो भनेको दुला हो, बिहे गर्न जाँदैछ। त्यतिखेर सोधो आमालाई कि मेरो को हुन्छ दुला, त ऊ त्यतिखेर उसलाई के देखाइदियो, विष्णुलाई चित्र देखाइदियो, तेरो जो हुन्छ श्रीमान चाहिँ यो हो भनेर भन्दा त्यतिखेर त्यसको भक्त बन्छ, विष्णुको भक्त बन्छ। र त्यसको बिहे हुन्छ ठुलो भएपछि राजकुमार जुन छ जलन्धर भने राजकुमार चाहिँ असुरसँग उसको बिहा हुन्छ। र त्यसले त्यो कुनै पनि व्यक्तिलाई इन्द्रसम्मलाई जित्छ, सबै देवता जितेर इन्द्रासन हासन गर्छ उसले होइन। अब त्यो देवीता समस्या भयो, धेरै समस्या भएपछि किन त्यो पतिव्रता नारी त्यति शक्ति कुनै पनि जति पतिव्रता शक्ति यति थियो, एउटा पतिले नै भगवान् मान्थ्यो, त्यो शक्तिले गर्दा के भयो, कुन देवीता पनि उससँग जित्न सक्दैन थियो। अन्तमा त्यसको कहानी देखाउँछ, त्यसको प्रतिबद्धता भङ्ग गर्नलाई अनेक प्रकार त्यसको त्यो कुरा त्यसमा नजाउँ। त जब उसको प्रतिबद्धता भङ्ग भएपछि शक्ति उसको हिँड भयो, त्यसको जलन्धरको शङ्करले त्रिशूलले गला काटिदिन्छ। र फेरि त्यसको देखाएको छ जब गला काटेपछि त्यससँग छल भयो त्योसँग वृन्दासँग,
त्यतिखेर विष्णुलाई श्राप दिन्छ पत्थर बने। अनि फेरि शिव र सबै दुनियाँमा जब श्राप दिए पत्थर बनिसकेपछि विष्णु कहानी हो एउटा त्यो। तर अनि यो संसार कसैले पालना गर्ने? विष्णु त पालनहार देखाउँछ नि त। अनि फेरि बिन्ती गरेपछि उसलाई त्यतिखेर उसलाई फेरि उसको श्रापदेखि मुक्त गराउँछ र त्यतिखेर देखाउँछ शालिग्राममा तुलसीको पत्ता जुन चढ्छ त्यसको नै यादगार रहेछ। अनि त्यसले विष्णुले भन्छ तिमी सबभन्दा विष्णुको पूजा गर्नुपर्दा पहिले तुलसीको पत्ता चढाउँछ हामी। मलाई त्यतिखेर मलाई के मलाई के लाग्यो भने म पनि जुन छ आजदेखि पराय स्त्री छ नि एउटा कहानी दोहा, पराय स्त्रीलाई माँ बहनका समान, पराय सम्पत्तिको मिट्टीके समान देख्न है। त्यसले त्यस्तो हेर्नु बाबाले कसरी बच्चालाई बचाउँछ होइन। त्यो बाबाले सिरियल चलिरहेको छ त्यसमा। र ज्ञानमा आइसकेपछि बाबा जब मुरली सुन्नलाईमा उसो बिहानमा मुरली सुन्न जाँदैन थिए, 8 बजी जान्थे। पहिलोचोटि गीता दिन गुरुबारको दिन थियो, चुडामणि श्रेष्ठ, जगन्नाथ श्रेष्ठ र 3 जना म मुरली सुन्न गए। त मुरली सुने मलाई यस्तो लाग्यो कि 4 पेजको मुरली जुन छ कसरी यसलाई जीवनमा धारण गर्ने त। र भोलिपल्ट गए फेरि अर्को मुरली, अचम्म छ यो 4 पेजको मुरलीले कहिले धारण गर्ने त अर्को मुरली आउँछ त धेरै लाग्यो। त्यसमा चिन्ता चलिरह्यो। त्यसपछि बिहानमा मुरली सुन्न आउन थालेँ म 6 बजे बिहान। त्यतिकै सुरुमा भन्नुहोस् नेपालमा तपाईँको धोती कुर्तालाई बिहारी भन्छ होइन। त्यस कारणले बाबाको ज्योति बिन्दु र 32 गुणको महिमा र ज्योतिको फोटो मात्र लाउँथ्यो र 2 जना बहिनी छेउमा अनि बिच सिट खाली रहन्थ्यो। किनभने मुरलीको टाइममा अर्को सिनियर दिदी आएर मुरली सुनाउने, म सन्दलीको छेउमा बसेर बस्थेँ यो गर्नलाई। यो गरेपछि मलाई यो गर्दाखेरि मलाई 10 सेकेन्ड जति योगमा मलाई ब्रह्माको साक्षात जहाँ दिदी बस्ने सिटमा ब्रह्मा बाबा बसेर जस्तै बाबाको छ नि बैठकको चित्र, त्यो चित्रले दृष्टिलाई दिइरहेको त्यस्तो अनुभव भयो। आँखा खोल्ची छैन, कसैलाई पनि म केही भनिनँ। फेरि अर्को दिन मलाई जुन छ स्वर्ग साक्षात भयो। विष्णु महल, सुनको महल, ठुल्ठुलो महल छ, एकदम हाइट भएको। र दरबारमा लक्ष्मीनारायण गइरहेको र त्यस पछाडि त फुलको वर्षा भइरहेको र दरबारमा सिंहासन बस्नु, त्यसको मलाई साक्षात्कार भयो। अनि त्यसपछि फेरि मलाई अर्को दिन जुन लगातार 3 दिन मलाई साक्षात्कार भयो। अर्को दिन तपाईँको श्रीकृष्ण झुलामा झुलेको स्वर्गमा त्यो अनुभव भयो। अनि मलाई महसुस भयो कि यो ब्रह्माकुमारी संस्थामा जुन छ बहिनी जुन छ, बहिनीको पछाडि ब्याकमा कुनै एउटा शक्ति छ। त्यो महसुस भएपछि अनि त्यसपछि मेरो सुरुमा के बानी छ मेरो भने जिद्दीमा कुनै पनि कुरा गर्छु न गर्दिनँ। त्यसपछि मलाई लाग्न थाल्यो ज्ञानमा। त्यसपछि म कसै कुरा सुनिनँ। धेरै कुरा भयो, अनेक कुरा भयो। त्यसपछि 98मा जब प्रोग्राम भएको थियो यहाँ काठमाडौँमा, जब बडी दाजु आउनुभएको थियो, त्यस प्रोग्राम पनि जान अनुभव भयो। र त्यसपछि सुरुमा पहिले बडी दिदीसँग, हाम्रो राज दिदीसँग गीता दिदीले परिचय गराउनु भयो। र दिदीबाट पनि त्यो अनुभव मैले अलौकिक माको अनुभव पाल्ना दिने जस्तो भाइब्रेसन मैले अनुभव गरेँ त्यसको। भने मैले किन भन्न खोजेको हजुरलाई, बाबाको प्यार जसरी भक्तिमा देखाउँछ नि, लैला मजनू कहानी देखाउँछ, रान्झा र हिरको कहानी देखाउँछ, त्यो देहको प्यार हो। त्यस प्यारमा जुन छ यति त्यसमा प्यारमा लभलिन हुन्छ तिनीहरू कि एउटाले कसै चोट लाग्यो भने अरूलाई पनि चोट लाग्छ होइन। तर बाबाले हामीलाई चुनेको छ। सबैको अनुभव सब आफ्नो बाबाले सिलेक्सन गर्नुभएको छ। हामीले भगवानलाई ढुँडौँ, तर बाबाले हाम्रो हात पक्रेको छ। त्यस्तै जसरी रान्झा र हिरको प्यार देखाएको छ, लैला र मजनुको प्यार देखाएको छ, त्यस्तै हामी बाबासँग त्यस्तो प्यार छ भने कुनै पनि परिस्थिति, आज नै परिस्थिति आएर मायालाई वार गरेर मान्छेले बाबादेखि दूर गरिदिन्छ। बाबाको प्यार छ भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। त्यो प्यारमा भन्छ नि जहर, जसरी श्री मीरालाई दिएको त्यो जहर खानलाई, ठिकै छ। त्यसलाई त्यति प्यार छ भने त्यो राजकुमार थियो एउटा, मेर्ता सिद्धिसुको यादगार पनि छ। राजस्थानको त्यो राजपूतको खानदानको राजकुमारसँग बिहे भयो, तर उसलाई पतिकोलाई मागेको थियो, श्रीकृष्ण मानेको थियो। ठिकै छ, तँलाई त्यति प्यार छ भने यो जहरको प्याला दिएको त खान, त पनि खाइदियो, के भयो त? केही भएन भने त्यो अहिले नै हामी सङ्गमीको यादगार हो सबै। बाबाको बच्चा जब बाबासँग प्यार छ भने, बाबासँग अटुट प्यार छ भने, बाबाले कुनै पनि परिस्थितिमा के गर्छ भने परीक्षा आउँछ, तर परीक्षाले के गर्छ, अनुभूति मूर्त बनाउँछ।
जसको त्यो गाउँछ जहाँ न जाए रवि, जहाँ सूर्यको प्रकाश जाँदैन त्यहाँ जहाँ न जाए रवि, जहाँ वहाँ पहुँचे कवि। कविता जुन छ त्यो अनुभवले लेख्छ। जहाँ न जाए कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। त बाबाले हामीलाई अनुभवी आत्मा बनाउनु। हरेक बाबाको जुन आत्माको 7 गुण छ होइन, त्यो सबै गुणको जब अनुभूति मूर्त हामी बन्छौँ, त्यो अनुभूति मूर्तबाट नै के भन्छ, अशक्तिको विकास हुन्छ होइन। सहन गर्ने शक्ति हामी जब 7 डेज कोर्स अशक्ति विकास नै त्यसको सम्पूर्ण स्टेज नै के हो, हाम्रो आत्माको महिमा जुन छ, 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी अहिंसक परमोधरी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण सम्पन्न, यो सम्पूर्ण स्टेज हो। हामीले त्यो पुरुषार्थ गर्दा गर्दै त्यो स्टेज पाएर जब आत्मा सम्पूर्ण सत्वप्रधान बन्छ, तब हामी गएर सत्यमा देवी देवता चोला पाउँछौँ होइन। त्यस कारणले सङ्गम बिङमा हामीलाई बाबाले चान्स दिएको छ, चान्सलर बनाएको छ। बाबा चाह्यो भने संसारलाई एक सेकेन्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर बाबा सत्युगमा जानुहुन्न, हामीलाई निमित्त बनाएको छ। त्यसको समय पनि धेरै छोटो छ। अब यसमा गएर ब्राह्मण परिवारमा नै हिस्सा, हाम्रो यस परिवारमा 21 जन्म होइन 84 जन्मको हिसाब किताब छ। त्यो ब्राह्मण परिवारमा नै अनेक प्रकारको परीक्षा आउँछ, नथिङ न्यू गर्ने होइन। कुनै पनि ठुलो त्यो पुरानो कल पहिले पनि आएको थियो, अहिले पनि आयो। आफूले के गर्नु छ, त्यसमा विजय प्राप्त गर्नु छ हामीलाई, किनभने हाम्रो साथको छ स्वयं भगवान् छ होइन। र यसमा कुनै प्रकार अहङ्कार पनि आउनु, मैले यति सेवा गरेँ अरूले किन गरेन, त्यो उसको एउटा कहानी छ महाभारतमा। त्यो पनि एउटा कहानी, छोटो कहानी सुनेर हजुरलाई सम्पन्न गर्छु। जब महाभारत युद्ध हुन थाल्यो, त्यतिखेर बर्बरिक भनेर नाम सुन्नुभएको छ। बर्बरिक जुन छ, जब लाखा भवन आगो लागेपछि 5 पाण्डव भेष बदलेर सुरुङबाट बाहिर निस्केको थियो। र त्यतिखेर जङ्गलमा एउटा भीमको जुन छ एउटा हिडिम्बा भन्ने राक्षसनी राजकुमार जुन छ, उसँग उसको जुन छ ऊ आकर्षण भयो, उसँग बिहा गर्न भन्नुभयो। त्यो बिहा पनि भयो। त्यसबाट निस्किन्छ तपाईँको घटोत्कच पैदा भयो। घटोत्कचको बिहा भएपछि घटोत्कचबाट बर्बरिक हुन्छ। बर्बरिक भने चाहिँ भीमको पोता भयो, नाति भयो। त्यसले 7 दिन तपस्या गरेर पानीमा देवीको तपस्या गरेर त्यो शक्ति प्राप्त गर्छ, जसले 3 तीर पाउँछ। उसले जुन तीरमा जुन छ, एउटा तीरले लक्ष्य भेदन गर्ने, अर्को तीरले निशाना लाउने, जतिसुकै सेना होस् त्यो शक्ति प्राप्त। तर उसले के शर्त राख्छ गुरुसँग, के जुन पक्षबाट युद्ध कमजोर हुन्छ, त्यतातिर युद्ध लड्ने, त्यस्तो उसको एउटा वचन गुरुले दिएको हुन्छ उसले। अनि महाभारत युद्ध हुँदाखेरि ऊ त पाण्डवको नाति भयो होइन। 5 पाण्डवको युद्धमा धेरै उमङ्गले युद्ध गर्न आयो। श्रीकृष्णसँग भेट भयो। भेट भएपछि सबै विवरण उसले सुनाएपछि श्रीकृष्ण भने तिमी युद्ध नगर, किनभने तिमीले जुन शर्त दिएको छौ नि, त्यो शर्तले गर्दाखेरि अब तिमी पाण्डव तर लडाइँ गर्छौ, पाण्डव कौरव कमजोर बन्छ, फेरि यताबाट उता सबै मार्छ, तिमी एक्लै मात्रै बच्छौ। अनि श्रीकृष्ण परीक्षा लियो उसलाई, ल ठिक छ तेरो शक्ति होइन, म त युद्ध गर्छु। परीक्षा लियो, एक तीरमा सबै त्यो पातलाई लक्ष्य भेदन गरो। एउटा पात चाहिँ श्रीकृष्ण आफ्नो खुट्टामा लुकाएको थियो होइन। र त्यो पनि आयो त्यहाँ भएपछि अनि श्रीकृष्णले भन्यो ठिकै छ त। श्रीकृष्ण उसलाई गुरु मान्थ्यो उसलाई, ठिकै छ अब लडाइँ गर्नै छ भने तिमीले गुरु दक्षिणा मलाई देऊ। त्यतिखेर के गर्यो, सिरी काटेर आफ्नो गुरु दक्षिणा लियो उसले। अनि बर्बरिकले के भन्नु भने, म ठिक छ हजुरले गर्नु, मलाई युद्ध हेर्न धेरै इच्छा छ। उसलाई के गर्यो, एउटा टापुमा उसको शिर राखिदियो हेर्नलाई। युद्ध महाभारत युद्ध स्टार्ट भयो। 18 दिन युद्ध चलो, उसले उसलाई मार। तर अन्तमा गएर युद्ध समाप्त भएपछि 5 पाण्डव, वेदव्यास ऋषि, श्रीकृष्ण, कुन्ती सबैजना उहाँकोमा गयो, बर्बरिककोमा, उसलाई जिन्दा पार्नलाई। त्यतिखेर क्वेश्चन गरो कि आपने युद्ध में क्या देखा श्रीकृष्ण ने। क्वेश्चन गरेपछि उसले भन्यो कि सत्य को जो है, सत्य को कोई सहन नहीं कर पाएगा। अनि युधिष्ठिरले के भन्यो भने, क्यों नहीं सहन कर पाए, सत्य तो सत्य होता है ना, उसको बताओ। अनि उसले बताए कि कसैले मारेको थिएन।
त्यो तीर्थको पछाडि सुदर्शन चक्र चलिरहेको थियो, त्यसैले सबै गला काटिरहेको थियो हैन। भने हामी सङ्गमिङमा बाबाले सबै बाबाको कार्य हो। बाबाले हामीलाई चान्स दिएको छ भाग्य। हामीलाई यो अहङ्कार हुनु हुँदैन कि मैले सेवा यति गरेँ। बाबाले हामीलाई चान्स दिएको छ भाग्य बनाउने। त्यो चान्स लिने हामीलाई, र सबैको पैसा पनि सफल हुँदैन। जसको भाग्य बनाउँछ बाबालाई त्यसको नै पैसा सफल हुन्छ यज्ञमा। किन बाबाले हामीलाई वचन दिएको छ, एकको पदम गुना भाग्य बन्छ। जसको हामी सारा कल्पको भाग्य सङ्गमिङ बनाउने हो। त अहिले नै भना एक जन्म कमाउने, त्यो पनि सानो समय छ र सारा कल्प बसेर खाने। त्यो समयलाई सुवर्ण समयलाई यसरी व्यर्थ चिन्ता गमायो भने आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छुन हाले जस्तो हुन्छ हैन। र अरू पनि समय छ। म त यहाँ त म धेरैपल्ट आइरहेर नै रहन्छु नेपाल आउँदाखेरि। म लौकिकमा भने तपाईँको 26 वर्ष ज्ञानमा 22 वर्ष मधुबन बसेको, साई सिटी डिपार्टमेन्ट र साथसाथमा समाजसेवा प्रभागको पनि सेवा गर्छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। हाम्रो शरीरको नाम सुदामा चौधरी है। बटने गाउँ हमारो बहरावा, लौकिक परिवारको घर हाम्रो बहरावा हो। ज्ञानमा 2017 में मैले आयो। अब मधुबनमा त्यहीँ बस्न सेवा गरेँ। अब बाबाले स्थान पनि दिएछ, सबै प्यार दिएरहेछ मलाई। हाँ ओके। ओम शान्ति। आप सभी मधुबन आएंगे तो हम आप सभी से मिलेंगे, आप सभी का सेवा करेंगे। हम झोला का सिलाई करते हैं, बहुत सारा रिपेयरिंग का वहाँ काम है हमारे पास। वहाँ पे आप लोग की सेवा करेंगे, दुआ लेंगे, प्यार। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे साथ में भाई बैठे हैं, धर्मपाल भाई जी। भाई जी का इच्छा है कि सभी नेपाली बोल रहे हैं, तो आप ज़रा हिंदी बोलेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में ही बोल लेता हूँ 2 शब्द। ऐसे तो भाई जी ये सभी पुराने सीनियर भाई हैं। हम जब आए यहाँ तो सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और जितने भी आपने कल हम रात को जब जहाँ गए थे ना सेंटर देखने, सब उनके ही प्रेरणा से, सब उनके ही कदम से ही सारे तैयार हुए हैं। और यहाँ तो बहुत सारे सेंटर है, हर 2 किलोमीटर में, हर 2 किलोमीटर सेंटर ही सेंटर है। गीता पाठशाला तो कितने हैं। तो बहुत आगे हैं हमारे से। हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, केवल हम सेवा के लिए वहाँ बैठे हैं। बाबा ने सेवा दिया है हमको मधुबन में, बाकी तो अग्रज तो आप ही हैं। आपने हमको सिखाया, आपने हमको लायक बनाया और प्रेरणा दिया, भाई सेवा में अपना जीवन सफल करना है। तो ड्रामा अनुसार पाठ बनी, मधुबन गए, सेवा में रुके, समर्पित हो गए। उसके बाद फिर आगे भी सेवा बाबा कराता रहेगा। हम आएंगे, मिलते रहेंगे। अभी तो हूँ, अभी मैं कहीं, अभी केवल लौकिक घर में 2-4 दिन जाऊंगा, उसके बाद फिर आऊँगा। दिवाली तो संकल्प है यही मनाऊंगा, तो उसके बाद ही मधुबन प्रस्थान करेंगे। और आपका संकल्प, आप सभी का संकल्प मधुबन जाने का है, वो भी संकल्प पूरा होगा ही। उसके लिए तपस्या भी करेंगे, क्योंकि बहुत साल 2.5 साल 3 साल हो गया ना मधुबन नहीं गए हुए। तो सबका दिल होता है भाई बहुत दिन हो गया है, तो वो भी आपका संकल्प पूरा हो, उसके लिए तपस्या भी करेंगे और होगा ही। एक बार आप लोगों का भी दृढ़ संकल्प है और हमारा भी दृढ़ संकल्प है। सभी सोच रहे हैं कि एक बार तो सभी ब्राह्मण बच्चों को जाना ही है। हाँ, जाने आने का टिकट भी हो गया है। इसलिए मेरे को तो सभी जानते हैं, फिर भी जो नया हुनुहुन्छ भने
नाम त विष्णु पौडेल हो, घर पोखरा। अब विशेष कार्यक्रम जनकपुरको निमन्त्रणमा हामी चाहिँ आएका थियौँ जनकपुरमा। अब कार्यक्रम पुरा भयो, अनि अब दिवाली तिहार पनि हाम्रो आउँदैछ। त्यही तिहार मनाएर फेरि जाने प्लान छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। मलाई त सबैजनाले चिन्नु नै हुन्छ, मेरो परिचय दिन नि पर्दैन होला। र विशेष हजुरहरूलाई ढिलो पनि भयो होला, दिदीले माताजीहरू 7-7:30 बजीसम्म बस्नुहुन्छ, 7:45 पनि हुन लाग्यो 8। र म हजुरहरूसँग धेरै समय लिन्न। र हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, म उहाँलाई माइक दिन्छु। र विशेष म एउटा कुरा के भन्छु भने 6/7/1970 को मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको छ, हाम्रो एक एक कर्म, एक एक सङ्कल्प, एक एक शब्द विधि विधान बन्छ भने हाम्रो शब्द, कर्म र सङ्कल्प कस्तो हुनु पर्दो रहेछ। र बाबाले 29/10/87 को मुरलीमा भन्नुभएको छ, मास्टर सर्वशक्तिवानको सङ्कल्पमा यति शक्ति हुन्छ, हामीले जे गर्न पनि सक्छौँ र गराउन पनि सक्छौँ। त्यो स्वरूपमा हामी टिक्नुपर्छ। ओम शान्ति हजुर। ओम शान्ति। ओम शान्ति। समयको एउटा सीमा पनि हुन्छ। 7:45 भइसकेको छ। कति बेलासम्म हामी बस्न सक्छौँ हजुर? 8 बजीसम्म छ। ल ठिक छ। धेरै ठुलो हाम्रो सौभाग्य छ हामी यहाँहरूको दर्शन गर्न पाएँ। र हुन त दुलाबारी बस्दा धेरैपल्ट काठमाडौँ जाने व्यापारको सिलसिलामा काम पर्थ्यो, धेरैपल्ट नारायणघाटबाट गएको पनि होला। तर नारायणगढ वास्तवमै नारायणको धरनी हो, त्यो चाहिँ बाबाको घरमा आएपछि त्यसको अनुभव पनि पाएँ। र यो सङ्गम युगको जुन सबभन्दा ठुलो सुन्दरता भनेको के छ भने बाबाले हामीलाई एउटा यो चान्स दिनुभएको छ। कल्प पहिला हामी एक साथमा सतयुगबाट स्टार्ट गऱ्यौँ आफ्नो जर्नी, र आफ्नो हिसाब किताब अनुसार हामी पाठ बजाउँदै बजाउँदै यो अन्तको समयमा बाबाले फेरि एकपल्ट हामी सबैलाई भेट्न चान्स दिनुभएको छ। र वास्तवमा जुन बाबाले भन्नुहुन्छ हामी सबै इष्टदेवी इष्टदेव आत्माहरू हौँ। आजको मुरलीमा पनि विशेष रूपमा बाबाले जुन सम्झना दिनुभयो र बताउनुभयो यो अन्तिम जन्ममा जुन अब यो घर फर्किने बेला भइसकेको छ, अनि हामी त्यस्तै प्रकारले फेरि सम्पूर्ण भएर जुन बाबाको शिक्षा अनुसार पुनः त्यही देवत्वलाई प्राप्त गरेर हामी फर्किनुपर्छ र चाँडै फेरि हामी फर्केर आउनुपर्छ। 2-4वटा कुरोहरू छ म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो मलाई धेरै नै मनपर्छ। ज्ञान मार्गमा यो ज्ञानमा आएपछि जस्तो हामीले बुझ्न पायौँ, कोर्स गर्दा दिदीहरूले बुझाउनु भयो र पछि बुझ्न पनि पायौँ, भक्ति पछि ज्ञानको प्राप्ति हुँदो रहेछ। ज्ञानको पहिलाको कोर्स भनेको भक्ति हो र हामी सबै आत्माहरू भक्त हौँ। भक्तिको पाठ पुरा गरेर हामी ज्ञानमा आयौँ।
अब भक्तिमा के रहेछ भने सबभन्दा ठुलो मान्यता भनेको भावनाको हो। भक्ति भनेकै भावना हो। ज्ञानमा आएपछि कतिपल्ट के हुँदो रहेछ भने किनकि हामीले भक्तिको पाठ पुरा गरिसक्यौँ, हामी भावनालाई पनि बिर्सिहाल्छौँ। वास्तवमा ज्ञान पनि भावना र भक्तिभन्दा माथि एउटा ज्ञानयुक्त भावना भनेको ज्ञान हो। ज्ञान मार्गमा चल्दापछि के हुन्छ भने हामी भावनालाई बिर्सिन्छौँ अनि फेरि हाम्रो जीवन के हुन्छ त फेरि ड्राई भएर जान्छ। बाबासँग त्यस्तो योगको अनुभव हुँदैन, त्यस्तो प्राप्तिको अनुभव हुँदैन। लास्ट विकमा बाबाले जुन मुरलीमा भन्नुभयो, हाम्रो धारणामा फेरि अन्तर आउँछ। बाबासँग त्यस्तो खालको कनेक्सनको हामी अनुभव गर्न पाउँदैनौँ, फिल गर्न पाउँदैनौँ। त्यसको मुख्य कारण के लाग्छ भने कतै न कतै हाम्रो भावनामा कमी आएको हुन्छ। किन हामी भक्तिको त्यो पाठ पुरा गरेर आएपछि त्यो पाठले हामी बिर्सिसकेका हुन्छौँ। र वास्तवमा यो ज्ञान मार्गमा पनि सबभन्दा ठुलो आधार नै हाम्रो के हो त? भावना हो, स्नेहको आधार हो। बाबाले मुरलीमा पनि भन्नुभएको थियो कि स्नेहको आधारमा नै बाबाले सबैलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ र त्यो स्नेहको आधार नै अहिले पनि हामी सबैको मिलनको आधार हो। एउटा सानो कहानी, आज त धेरै ठुलो कुरो कहानीहरूको सिलसिला चलेको छ अनि मलाई पनि एउटा सानो कहानी सम्झना आइरहेको छ, हजुरहरूसँग सेयर गरौँ जस्तो लाग्छ। 2 मिनटको सानो एउटा कहानी छ। मैले ठुलो हाम्रो वरिष्ठहरूको क्लासमा सुन्दा मधुबन जाँदा मैले सुनेका थिएँ र धेरै उत्साह बढाउने र हाम्रो ज्ञानसँग सम्बन्धित एउटा सानो कहानी के रहेछ भने यस्तै हजुरको नारायणगढ जस्तै ठाउँ जस्तै एउटा पहाडको तल बसेको गाउँमा एकजना मूर्तिकार आउनुभएको रहेछ, मूर्ति बनाउने कलाकार। अनि पहाडमा गएर उहाँले एउटा चाहिँ ढुङ्गो लिएर आउनुभएको छ, ठुलो पत्थर लिएर आउनुभएको छ अनि त्यसको मूर्ति बनाउन थाल्नुभएको छ। अब मूर्तिकारसँग सानो एउटा छेनी हुन्छ अनि मार्तल हथौडी हुन्छ अनि सानो ठुकठुक ठुकठुक गर्दै उहाँहरूले मूर्ति बनाउनुहुन्छ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बिहान त्यो मूर्तिकारले चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई लिने, त्यसलाई काट्न थाल्ने, बेलुकासम्म मजाले काटिने। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बितेपछि त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ अफसोस हुन थालेछ। कस्तो मेरो भाग्य हो, कस्तो मेरो कर्म हो, त्यत्रो डुलाहरू छन्, त्यत्रो पत्थरहरू छन् भने फेला परे, मलाई नै लिएर आउनुभएको छ। बिहान आउनुहुन्छ, बेलुकासम्म कुट्नुहुन्छ, फेरि फर्केर गइहाल्नुहुन्छ, बिहान फेरि आएर त्यही थालिहाल्नुहुन्छ। उसलाई अलिकति अफसोस जस्तो भएछ। अनि 5औं दिन त्यो ढुङ्गा चाहिँ फुटिहाल्दो रहेछ, त्यसमा क्रेक आएछ, फुटेछ। फुटेपछि मूर्तिकारले त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ साइडमा राखेर अर्को लिएर आउनु भएछ। अर्को ढुङ्गासँग पनि त्यही सिलसिला, डेली त्यसलाई काट्ने, मार्तलसँग ठुकठुक गर्ने। त्यो ढुङ्गाले पनि अलि दिन बर्दाश्त गरेछ अनि उसको मनमा पनि त्यही ख्याल आएछ, के हो उसकोबाट सर्यो मेरो टाउकोमा आयो भने जस्तो, अनि ऊ पनि फुटेछ। त्यसै गर्दा यो कुरो चाहिँ 3 4 5 वटा ढुङ्गासँग भएछ। अन्तमा मूर्तिकारले अर्को एउटा राम्रो ढुङ्गा लिएर आएको छ अनि त्यसलाई पनि बनाउन थाल्नु भएको छ। त्यो पत्थरको मनमा के विचार चलेछ भने यस्तो के चाहिँ यो मूर्तिकारको मनमा रहेछ, उहाँले आफ्नो प्रयास छोड्नुहुन्न। म चाहिँ बर्दाश्त गरेर, म चाहिँ सहन गरेर हेरौँ चाहिँ यो मूर्तिकारले के गर्न चाहिँ खोजेको, उहाँले चाहिँ के हो भनेर त्यो ढुङ्गाले चाहिँ बर्दाश्त गरेछ, सहन गरेछ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो मूर्तिकारले त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ धेरै सुन्दर एउटा विष्णुको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गर्नुभएको छ। गाउँको मान्छेहरूले त्यो विष्णुको मूर्ति हेर्दापछि धेरै खुसी भएर पहाडको सबभन्दा उकालो ठाउँमा एउटा मन्दिर बनाएर त्यो मूर्तिको स्थापना गरिदिनु भएको छ। सबैजनाले बजारभरि गाउँभरि ढोल तासा बजाएर गीत गाएर भजन कीर्तन गरेर त्यो मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा भएछ। अनि प्राण प्रतिष्ठा भएपछि त्यहाँ त अब ढेली नगाडा ढोल बाजिरहन्छ, मान्छे दर्शन गर्न गएको हुन्छ, मेला जस्तो हुने भएछ। एक दिनको कार्यक्रममा त्यस्तै कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम अनवरत चलिरहेको छ। त्यो गाउँको मान्छेहरूले
कहिले पनि यस्तो खालको मन्दिर चाहिँ थिएन, त्यो गाउँको फर्स्ट मन्दिर हो, सबैको भावना पनि छ र धेरै नै सुन्दर मूर्ति भएको छ विष्णुको। एक दिन चाहिँ सबैले दर्शन गर्न जाँदा अप्ठ्यारो भएछ त्यो पहाडको माथि जानलाई, अनि गाउँको मान्छेहरूले मिलेर त्यो सिडी बनाउनु भएको छ त्यो ढुङ्गाको। संयोगवश जुन पत्थर जुन ढुङ्गा सबभन्दा पहिला फुटेका थियो त्यसको चाहिँ सबभन्दा तलको सिडी भएको छ। सेकेन्डमा फुटेको सिडी अलि माथि, थर्डमा फुटेको सिडी अझै माथि। अनि के हुँदो रहेछ भने त्यो त्यहाँ भजन कीर्तनको आवाज पनि आउँछ, जागरणको आवाज पनि आउँछ, अनि मानिसहरू त्यो पत्थरमा त्यो पहाडमा चढ्दा चाहिँ आफ्नो जुत्ता चप्पल चाहिँ सबभन्दा तल खोल्दो हुनुहुनेछ। अनि त्यो सबभन्दा तल भएको ढुङ्गाको मनमा आएछ के हो यो, माथि चाहिँ के पो भइरहेछ, म पनि देख्न पाएँ राम्रो हुन्थ्यो होला, तर खै मलाई त अब यहाँ मान्छेहरूले फिक्स पारेछन्, म हेर्न पनि सकिदिनँ भनेर उहाँले यसो माथि हेर्नुभएको रहेछ। ए अर्को दाइ पो म माथि हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई सोध्नुभएको छ, हजुरलाई थाहा भयो के चाहिँ भइरहेछ यो पहाडको टुप्पोमा? पछि उहाँहरूलाई के थाहा भएछ भने हामी बिचका भएको एकजना ढुङ्गाले मूर्तिकारलाई सहयोग गर्नुभयो र मूर्तिकारले यस्तो राम्रो उहाँलाई एउटा मूर्तिमा परिवर्तन गरिदिनु भयो र आज त्यही हामी बिचको साथीको आज पूजा भइरहेको छ। हामीले पनि चान्स पाएका थियौँ, त्यो मूर्तिकारको नजर हामीमाथि पनि परेका थियौँ, तर हामीले सहन गर्न सकेनौँ। हामीले धेरै चाँडै अविश्वास गऱ्यौँ, सहन गरेनौँ र हामीले त्यो चान्स चाहिँ पाएनौँ। वास्तवमा प्राण प्यारे शिव बाबा हामीलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ त? त्यही मूर्ति नै बनाउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो पनि जीवनमा त्यस्तो खालको ठकठक ठुकठुक भइरहेछ भने हामी कसको हातमा छौँ त? भगवानको हातमा छौँ, बाबाका हातमा छौँ। हाम्रो यो अहिलेको यो समयमा त्यस्तै कुनै खालको उतार चढाव छ भने हामीले के ठान्नुपर्छ त? भगवानको छेनी र हतौडी चलिराखेको छ र जति बढी ठकठक हुन्छ त्यो मूर्ति त्यति नै राम्रो बनिन्छ र जति राम्रो बनिन्छ त्यसको मोल पनि के हुन्छ त? त्यति बढी नै त्यसको मोल हुन्छ। त वास्तवमा यो समयमा बाबाले चाहिँ हामीलाई कस्तो राम्रो, किन हाम्रो लक्ष्य भनेको न यो ज्ञानको लक्ष्य, यो पढाइको लक्ष्य भनेकै मनुष्यबाट नरबाट श्री नारायण र नारीबाट श्री लक्ष्मी भनिने लक्ष्य बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। र यो कहानीबाट दुईटा शिक्षा हामीले पाउँछौँ। सबभन्दा राम्रो शिक्षा, यदि हाम्रो जीवनमा कुनै किसिमको उतार चढाव छैन भने त्यसको मतलब दुईटा छ। के त हामी मूर्ति बनिसकेका छौँ पहिलो, र अर्को के छ भने हाम्रो पालो अहिले आएको छैन, ढुङ्गा हामी साइडमा परेका छौँ होइन, र त्यस्तो ठकठक ठुकठुक भइराखेको छ भने यसको अर्थ के छ त? हामी भगवानको हातमा छौँ र उहाँले हामीलाई मूर्ति बनाइराख्नु भएको छ। हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीले त्यो अन्तको ढुङ्गा जस्तो सहन गरेर त्यो समयलाई बाबाले ड्रामाको ज्ञान पनि दिनुभएको छ। र एउटो कुरो सबभन्दा ठुलो मलाई के लाग्छ भने साह्रै चित्त बुझ्छ त्यो कुरोको सम्झिँदा आउँदा, भगवानले भन्नुभएको छ बाबाको हरेक बच्चा के हुन्छ त? जस्तो हामीले भगवानलाई चुनेको होइन, बाबाले हामीलाई चुन्नुभएको छ। हाम्रो हात चाहिँ भगवानको हातमा छ अनि यो अन्तको समयमा बाबाको ग्यारेन्टी छ, भगवानको ग्यारेन्टी छ, बाल बाँका पनि हुँदैन त्यो बच्चाहरूको। र त्योभन्दा पनि अगाडि बाबाले के भन्नुभएको छ भने बाबाको एउटा बच्चा जुन ठाउँमा हुन्छ आफू त बाँचिन्छ नै बाँचिन्छ, अरू आत्माहरूको लागि पनि छत्र छायाको काम गर्छ। त वास्तवमा हाम्रो भाग्य भनेको आज बाबाको मुरलीमा नशाको कुरो पनि बाबाले भन्नुभयो, शानको कुरो बाबाले भन्नुभयो। हामी हाम्रा शानबाट परे गएपछि हामी परेशान हुन्छौँ होइन त? हामीले चाहिँ परेशान हुनु हुँदैन, हामीले चाहिँ हाम्रो शानमै नै बस्नुपर्छ। र प्रतिदिनको मुरलीमा
बाबाले एउटा स्वमान पनि दिनुहुन्छ। हुन त बाबाको सम्पूर्ण मुरली नै स्वमान हुन्छ, तर प्रत्येक दिनको मुरलीमा बाबाले एउटा स्वमानको पोइन्ट पनि दिनुहुन्छ विशेष रूपमा त्यो दिनको लागि। त वास्तवमा हामी चाहिँ हाम्रो शानमा बस्नुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो शान एउटा के छ भने हेर्नुहोस्, बाबाले आज मुरलीमा त्यो कुरोलाई पनि भन्नुभयो कि दुनियाँमा कुनै मान्छेको कोही नेतासँग, कुनै ठुलो मान्छेसँग, कुनै ठुलो अफिसरसँग भेटघाट छ भने, चिनाजाना छ भने उसको अर्कै एउटा समाजमा के हुन्छ त मोल हुँदो रहेछ। उसले आफूलाई चाहिँ समाजमा अरूभन्दा चाहिँ ठुलो मानिन्छ र उसको साथीभाइहरूले पनि कुनै काम पर्दा उसलाई सम्झिन्छ, ल दाइ यो फलाना अफिसमा मेरो यो काम रहेछ, हजुरले चाहिँ अलिकति यसो फोन गरिदिँदा मलाई अलिकति आसानी हुन्थ्यो भन्ने खालको उहाँको हुन्छ होइन। हामी को हौँ त? हामी गर्वले भन्न सकिन्छौँ भगवानसँग कुनै काम छ भने हजुरले मलाई सम्झिनु होला। म बच्चाहरू भगवानसँग भेटिन्छौँ, हामी सुत्दा भगवानको यादमा सुत्छौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो सबभन्दा पहिला मुलाकात कोसँग हुन्छ त? होइन? अनि हामी त्यो गर्वले भन्नु सकौँ, त्यो गर्वले हामी फिल पनि गर्न सकौँ कि भगवानसँग कुनै काम छ भने हजुरले मलाई सम्झिँदा हुन्छ। एकछिनपछि मेरो लन्च भनेको कोसँग छ त? स्वयं बाबासँग हुनेछ। ठिक छ। लौकिक परिचय शरीरको नाम चाहिँ ब्रिजभाइ हो र धुलाबारीमा आजभन्दा 30 वर्ष पहिला 91 मा बाबाको ज्ञान पाएँ र त्यो मेरो सबभन्दा ठुलो सौभाग्य। बाबाले त्यहाँ निमित्त पनि बनाउनु भयो। घरमा अलि दिनसम्म चाहिँ सेन्टर, त्यो गीता पाठशाला थियो, त्यसपछि सेन्टर पनि खोलियो र 2003 मा कारोबारको सिलसिलामा चाइना गएँ र पठाउने जुन लक्ष्य थियो वास्तवमा बाबाले पठाउनु भयो सेवाको निमित्त। त्यहाँ पनि 2-3 वर्ष घरमा गीता पाठशाला भएपछि त्यहाँ पनि सेन्टरको निमित्त बाबाले बनाउनु भयो र अलिक दिनसम्म चाहिँ सेन्टर चलाउन पनि बाबाले एउटा मलाई अवसर दिनुभयो। यो सबभन्दा ठुलो सौभाग्य मलाई लाग्छ मेरो लागि चाहिँ। अनि अब यो जुन लक्ष्य छ हाम्रो, यो लक्ष्यमा हामी सबै लागौँ र चाँडै नै हामी सम्पूर्ण भएर अब आउने सतयुगमा हामी सँगै फेरि चाँडै नै फर्क्यौँ, यही शुभकामना। र समयको सीमा पनि रहेछ, समय पनि पुगेको रहेछ। म यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु र एउटा सानो बाबाको गीतसँग हामी आजको यो क्लासलाई समापन गर्छौँ। हामी सबै बाबाको यादमा बस्छौँ। ओम शान्ति। मनवा लागा मोरा बाबा से, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा मोरा बाबा से, जो गंगा जैसे शीतल है, जो यमुना जैसे निर्मल है। मनवा लागा, मनवा लागा, बाबा तेरे नैनों की ज्योति से, बाबा तेरे नैनों की ज्योति से
कोई प्रेम की धारा बहती है बाबा तेरे नैनों की ज्योति से, कोई प्रेम की धारा बहती है, इस धारा में ऐसा बहता गया, दिल में अनूठी ज्योति सी जागी है, अनूठी ज्योति सी जागी है, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा मोरा बाबा से, जो गंगा जैसे शीतल है, जो यमुना जैसे पावन है, मनवा लागा, मनवा लागा। मैं योगी बनूं, राज योगी बनूं, ऐसी इच्छा मन में जागी है, मैं योगी बनूं, पवित्र बनूं, ऐसी इच्छा मन में जागी है, तेरी सुध बुध को बिसराती बाबा तेरे नाम की प्यारी धुन, मेरी सुध बुध को बिसराती है, बाबा तेरे नाम की प्यारी धुन, मेरी सुध बुध को बिसराती है, मेरी सुध बुध को बिसराती है, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा मोरा बाबा से, जो गंगा जैसे शीतल है, जो यमुना जैसे निर्मल है, मनवा लागा, मनवा लागा, मनवा लागा, ओ मनवा लागा। ओम शांति।